रिश्तेदार तुम्हें नहीं मानते, परिवार तुम्हें नहीं मानते, मोहल्ले वाले तुम्हें नहीं मानते, हृदय में हजारों कष्ट भरे हुए हैं, उसके बाद भी इस बात का अहंकार है कि मैंने 132 भागवत सुन लिए, मैंने रामचरितमानस का 9 पारायण सुन लिए, बट उसका परिणाम कहां है? आप जब 10 रुपए भी इस दुनिया में खर्च करते हैं तो 10 रुपए का सामान चाहते हैं, दुकान पर जाते हैं, 20 रुपए देते हैं और 20 रुपए का कोई सामान लेके आते हैं, 20 रुपए दे दिया और सामान नहीं मिला तो आप कहते हैं अरे पैसा दे दिया सामान ही नहीं मिला। मैं भी आपसे पूछता हूं, आपने श्रीमद् भागवत जी में समय दिया, श्रीमद् भागवत जी 3-3, 4-4 घंटे तक आपने सुना, फिर आपको खड़ा होकर के अपने परिवार परिजन, आपके परिवार के लोगों से ही पूछूंगा जो लोग ज्यादा भागवत सुनते हैं। हम बलदाऊ जी में काफी दिन रहने वाले हैं, किराया पे एक मकान लेंगे, यहीं रहेंगे और घर घर जाएंगे मैया के यहाँ, छाछ और रोटी मांगेंगे और खाएंगे। अब पूछेंगे जो 132 सुन के बैठे हुए हैं कि ये कैसे ठीक ठाक है ना, सोई बताएगी मैया हमको, अरे ऐसे बैठ रहो, ये सब पता ना क्या कर रहे हो। तब हम पूछेंगे 132, तब पूछेंगे हम 125, क्या भागवत जी में कोई कमी आ गई है? क्या भागवत ग्रंथ में कोई कमी आ गई है? कुछ तो गड़बड़ होगा। या तो केवल 10 करोड़ लोग जो भागवत के प्रति आस्था रखते हैं पूरी दुनिया में, मैक्सिमम, अगर ज्यादा नंबर होगा तो 10 करोड़ जो भागवत के बारे में जानते होंगे और सुनते होंगे। 8 अरब में से 10 करोड़, वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 18 पुराण हैं। उन 20-25 करोड़ लोगों में 18 पुराण में बटे हुए हैं लोग हैं, कोई शिव महापुराण के हैं, कोई देवी महापुराण के हैं। वैसे श्रीमद् भागवत के भी लोग होंगे कुछ संख्या में, तो संख्या आपकी इतनी है। अब आपसे ही प्रश्न पूछा जाएगा कि अगर सुनने वाले ये 5 करोड़ लोग भागवत के श्रवण के पश्चात भक्ति, ज्ञान और वैराग्य हमारे भीतर अगर जग गई, भक्ति और ज्ञान वैराग्य की तरह हम नृत्य करने लगे जीवन में, हमारे जीवन में आह्लाद, आनंद, प्रेम, शांति, इसकी वर्षा हो गई। प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तीनों ताप का विनाश हो जाता है केवल श्री कृष्ण को नमन करने से। अरे नमन तो छोड़ो, कितनी बार भागवत सुन लिए, नमन तो छोड़ो कितनी जन्माष्टमियां मना ली, नमन तो छोड़ो कितनी बार परिक्रमाएं कर ली, नमन तो छोड़ो कितने महोत्सव मना लिए। और ये श्लोक, पहला श्लोक ही महात्मा का पद्म पुराण से कहता है कि तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप का विनाश हो जाता है, दैहिक, दैविक, भौतिक। न मानसिक प्रताड़ना होनी चाहिए, न शारीरिक प्रताड़ना होनी चाहिए, न दैविक प्रकोप होना चाहिए, न बिजलियां गिरनी चाहिए, न अकाल पड़ने चाहिए, न डिप्रेशन होना चाहिए, न टेंशन होना चाहिए। ये तीनों ताप के नाश तो पहले श्लोक से हो जाना चाहिए। 18,000 श्लोक की बात तो बाद में करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद। मैं कोई व्याख्या नहीं करने वाला, अब सुनोगे तो कर लूंगा। हम भी दाऊ दयाल के प्रजा हैं, ब्रज के राजा दाऊ दयाल, हम भी प्रजा हैं उनकी। उन्होंने आदेश दिया, हाँ भैया कहाँ रह रहे हो? हम वृंदावन में। कहाँ? सुनरक के पास में, चलो सेवा करने आ जाओ। बहुत दिन आते वृंदावन में रह रहे हो, अब थोड़े दाऊ दयाल की सेवा करो, हमारे आसपास रहने वाले हमारे ब्रजवासियों की सेवा करके जाओ। जो ही ब्रज के राजा ने आदेश दिया, हम जी हुजूर करके आपके सामने आकर पधार गए कि हाँ भैया हम आ गए। दाऊ दयाल की कृपा हो गई, आज्ञा हो गई, अब आना है। पता है कि दाऊ दयाल जी के एक छोटे से बालक को भी यहां बिठा दिया जाए तो हमसे ज्यादा भागवत बांच लेगा। हमको ये अच्छे से पता है, ये भागवत का, आपके तो नसों में भागवत दौड़ती है, आपके नसों में भगवान श्री कृष्ण किशोरी जी का प्रेम और बलदाऊ का प्रेम दौड़ता है। रेवती रमण आपके हृदय में बैठे हैं और भागवत के उन दिव्य कथाओं का श्रवण
और भागवत तो आपको मुखस्थ और कंठस्थ है। वो तो हम उतर के जाएंगे तो हमें एक मैया बोल देगी कि महाराज जी आज एक श्लोक विकलांग हो गया आपका, वो तो आप बता दोगे हमें। लेकिन एक प्रश्न फिर भी उठता है, अब प्रश्न आपके लिए भी है। ये 7 दिन हमारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिले। हम कृष्ण के पास रहते हैं, हमें प्रश्नों से बहुत ज्यादा क्या लेना है। जिसने जीवन में कृष्ण को अपना लिया उसके प्रश्न ऐसे ही तिरोहित हो जाते हैं। जिसके जीवन में कृष्ण नहीं है वो प्रश्नों से भरा रहता है, रोज नए नए प्रश्न। ऐसे कैसे, यहाँ कैसे, मेरा क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, बेटे के क्या होगा, बेटी का क्या होगा। उनके जीवन में केवल प्रश्न है। पर कुछ ऐसे महापुरुष भी इस दुनिया में हैं जिन्होंने जीवन में कृष्ण को अपना लिया, बलराम को अपना लिया, और उनके जीवन से प्रश्न तिरोहित हो गए, प्रश्न मिट गए। हम सबों के पास 7 दिन का एक अवसर है। वैसे तो मनुष्य जीवन ही एक अवसर है। हरि कृपा तब जानिए जब दीन मनुज अवतार, और गुरु कृपा तब जानिए जब छुड़ा देवे ये मिथ्या संसार, 420 संसार, फ्रॉड संसार। गुरु वो नहीं जो संसार छुड़ा दे, क्योंकि श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय भी यही है। जीव, हम, ब्रह्म और ये जगत। अगर ब्रह्म सत्य है तो ब्रह्म से निर्मित ये जगत झूठा कैसे हो सकता है? Then how is it possible कोई सच्चा आदमी झूठा काम करेगा? अर्थात ब्रह्म तो सत्य है, जगत भी सत्य है, पर ब्रह्म के सत्य और जगत के सत्य में थोड़ा विभेद है। हम आप 7 दिनों के लिए यहां बैठे हैं, मीमांसा होगी, आनंद होगा, क्योंकि भागवत में तो ऐसा कोई विषय ही नहीं कि अलग से किसी वक्ता को कोई चीज लाने की जरूरत पड़े। महासमुद्र है महाराज, इसी को हनुमान जी की तरह कूद फांद करके भागना पड़ेगा, कैसे कैसे करके। महात्मा बोलते बोलते पता चला सीधा 3रा स्कंध पे पहुंच गए, फिर 3रा से सीधे 6ठे पे पहुंच गए। कौन है जो समस्त स्कंधों, समस्त अध्यायों, समस्त श्लोकों का, समस्त शब्दों का विवेचना करे, और फिर कौन है जो इसको सुने भी? कोई करने को राजी भी हो जाए, दाऊ दयाल का संतान, उनका भक्त, तो सुनेगा कौन? इस दुनिया में हम सब कम वक्त हैं, वक्त हमारे पास बिल्कुल नहीं है। अब जहां थोड़ी देर हुई नहीं कि मैया को सबको जाना होगा, अपना अपना चूल्हा याद आएगा, भैया वहां भी कछु बनानो है, कछु पानो है। तो ये बाबा का तो कछु काम है नहीं, बढ़िया चकाचक माल खाए रहो है, बढ़िया पैसा कमाए रहो है, अब हमें बिठाएगा वो यहाँ पे। तो मैया भी उठेंगी और जाएंगी। पर इस सीमित समय में 1 घंटे हैं, 2 घंटे हैं, 2.5 घंटे हैं, पर पूरा हो, अधूरा ना हो। आप यहां हो, मन कहीं और है, चिंता कहीं और है, तो ये होना ना होना, क्योंकि यहां कोई ताबीज, कोई गंडे कुछ बट नहीं रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है, विशुद्ध ज्ञान यज्ञ है। कन्वर्सेशन, हमारे आपके बीच में एक वार्ता है, श्रीमद् भागवत को आधार बनाकर, श्री कृष्ण को आधार बनाकर। जरूरत क्या है? अगर जिंदगी चकाचक है, आनंद में हो, तो फिर सुनने की भी क्या जरूरत है? मौज में रहो। श्री कृष्ण का नाम आनंद है, नंद घरे आनंद भयो। और जिसकी जिंदगी में आनंद है, फिर उसको अलग से ये वक्त निकालने की जरूरत क्या है? आनंद ही तो श्री कृष्ण है, वो अगर आपको प्राप्त हैं, तो फिर ये आयोजन क्यों, ये कालक्षेप क्यों? जीवन में धर्म करना कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजदूरी नहीं है, न मजदूरी है न मजबूरी है। नहीं नहीं, आपको धार्मिक तो होना पड़ेगा, हम नहीं होंगे, हम आनंदित होंगे। क्योंकि आज भारत या दुनिया कई हिस्सों में बट गया है।
कितने प्रतिशत आप लोग हैं, हम लोग हैं जो भागवत सुनते हैं और भागवत करते हैं? भारत और पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब से ज्यादा है। 100 करोड़ लोग भारत में रहते हो जिनकी सनातन संस्कृति में आस्था है। उन 100 करोड़ में भी 30 करोड़ लोग नास्तिक हैं। 70 करोड़ में भी 10-20 करोड़ कम्युनिस्ट हैं। और जो कुछ बचे उनमें भी कई करोड़ लोगों को वो मुंबई और दिल्ली में रह करके अपने कबूतर के दरबे में रहते हैं। उनको न पड़ोसी से मतलब है, न भगवान से मतलब है, न धर्म से मतलब है, न संस्कृति से मतलब है।